श्री सद्गुरुदेव की जय। चैतन्य शाश्वतः शांतो व्योमो तीतो निरंजनः बिंदुनाथ कलातीता तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस महान गुरु को नमस्कार जो हमेशा दीप्तिमान है, शाश्वत, आत्मा से शांतिपूर्ण, अंतराल से पूरे वेदाग, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से परे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से हमारी आपकी चर्चा चल रही है। कमेंट करेंगे तो आपकी बात मेरे तक आएगी और मेरी बात आप तक जा रही है, तो इस प्रकार से चर्चा हो जाएगा। अतः आप जरूर कमेंट करें, यह आप लोगों से बहुत ही नम्र निवेदन है। इस वीडियो में आपका बहुत ही प्रेम पूर्वक हृदय से स्वागत है। आप सबको हृदय से नमस्कार है। ये 16वां वीडियो है लोक से परमलोक तक के अंतर्गत। लोक से की चर्चा हो चुकी है, अब परलोक की चर्चा चल रही है। तो इसमें शब्द की बात चल रही थी कि सोहंग शब्द गोचर मुद्रा भंवर गुफा स्थाना, सुखदेवता को पहचाना सुना अनाहत की ताना। तो सुखदेव जी इसके विशेषज्ञ थे सोहंग शब्द के, और वो जब अपना ध्यान केंद्रित करते थे तो भंवर गुफा में केंद्रित करते थे, जिससे वो सोहंग शब्द उनके अंदर ही उठने लगता था और उस शब्द पर उनका ध्यान पूरा केंद्रित हो जाता था, जिससे वो महाआकाश के सोहंग लोक तक पहुंच जाते थे। इतनी बड़ी पहुंच किसी की नहीं हो पाई। वो सोहंग लोक के विशेषज्ञ थे सुखदेव जी महाराज। तो इस प्रकार सुखदेव मुनि जी महायोगेश्वरों में 5वें महायोगेश्वर गिने गए थे। इस साधना में भी ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक है, वरना साधक सफल नहीं होता। हमने अनुभव किया है कि लोग मुरली ध्वन, सीटी, शंख आदि धुन कान बंद करके सुन लेते हैं तथा उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन न कर पाने की वजह से सोहंग शब्द ध्वनि नहीं सुन पाते। ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। जबकि कहा गया कि सोहंग का ताना, सुन सोहंग की ताना, सुन अनाहत की ताना। तो अनाहत की ताना में सोहंग का तान, सोहंग शब्द का तान, अतः सोहंग का ध्वनि सुखदेव जी भंवर गुफा में सुनते थे, जिस कारण उनकी पहुंच इस महाआकाश सोहंग लोक तक के हो गई थी, जो कि पराकाष्ठा नहीं है। सच्चा अनाहत नाद सोहंग शब्द को भंवर गुफा में सुनना है। इसकी पुष्टि आगे ऐसे होती है, कहा गया है कि सोहंग श्वास उश्वास में सो अजपा नहीं हो, यानी श्वास में जो एक अक्षर से श्वास लिया गया, दूसरे अक्षर से श्वास निकाला गया, तो इसको कहा गया ये अजपा नहीं है। ये तो मन की कल्पना, मिथ्या जानो शो, ऐसा कबीर साहब जी कहते हैं। फिर कहते हैं कि वास्तविक क्या है सोहंग का, तो कबीर साहब जी बताते हैं कि ब्रह्मांडी सोहंग बजे सो तो अजपा जा। जब स्वयं ब्रह्मांड के अंदर भंवर गुफा के अंदर सोहंग शब्द होने लगे स्वयं, तो वो अजपा है। ब्रह्मांडी सोहंग बजे सो तो अजपा जान, श्वास में ये नहीं कल्पना सत्य ज्ञान यह मान। ये श्वासों में नहीं है, ये स्वयं भंवर गुफा में बजती है। आगे कबीर साहब जी और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए और सूरत समानी शब्द में
ताको काल न खा। और ऊपर की बात कबीर साहब जी ये बता करके और ऊपर आपको ले जा रहे हैं। अजपा अर्थात अनाहत अर्थात सोहंग की तान भी जब समाप्त हो जाती है, अर्थात सोहंग लोग ये महाआकाश भी अनंत प्रलय में नष्ट हो जाता है, तो इस अगोचरी मुद्रा की साधना से आप पराकाष्ठा को कहां प्राप्त हुई? जब सोहंग लोग भी नष्ट हो जाता है, अर्थात आप अमर लोग नहीं जा पाएंगे। चौथे नाम के बारे में साहिब जी बताते हैं कि सत शब्द, चौथा क्या है? सत शब्द। सत शब्द शो उन्मुनि मुद्रा, ये उन्मुनि मुद्रा के अंतर्गत आती है। स्वयं आकाश स्नेही और तामे झिलमिल ज्योति दिखाना जाना जनक विदेही। राजा जनक सत शब्द का सांसों में जाप करते हुए अपने ध्वन को सहस्रार चक्र में 7वें चक्र या त्रिकुटी स्थान पर रोकते थे, इसको त्रिकुटी कहा गया है, तथा इस क्रिया को उन्मुनि मुद्रा कहते हैं। सहस्रार की कोशिकाओं के जागरण से सहस्त्रों सूर्यों के प्रकाश के बराबर प्रकाश का वे दर्शन करते थे। इसी का वर्णन गीता में कवि जो है श्री कृष्ण जी ने कहा बताया। और इतना मस्त रहते थे कि उन्हें अपने शरीर का भान ही नहीं रह जाता था, इसलिए विदेही कहलाए गए। परंतु ये भी पराकाष्ठा नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, ये एक प्रकार की पृथ्वी तत्व की उपासना है, क्योंकि सत शब्द से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई है। अमर पुरुष का वर्णन करते हुए बताया गया कि उनके तो एक एक रोम में सहस्त्रों सूर्यों के प्रकाश के बराबर प्रकाश है। तो सत्य पुरुष का वर्णन करते हुए साहिब जी कहते हैं, गुरुदेव जी बताते हैं, कबीर साहिब जी बताते हैं कि कोटिन भान उदय जो होई, आयते ही पुण्यचंद्र लखोई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। अतः सहस्रार चक्र पर देखा गया प्रकाश तो मात्र निरंजन द्वारा निर्मित कोशिकाओं का प्रकाश है, ये पराकाष्ठा नहीं है। ये तो केवल सारूप मुक्ति तक के आता है, यानी इससे सारूप मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अनंत प्रलय में इसका फल भी नष्ट हो जाता है तथा फिर से मृत्यु लोक में आकर जन्म लेना पड़ता है। इनकी सीमा मात्र ब्रह्मांड तक ही है, परम मोक्ष नहीं है। फिर आगे कबीर साहब जी बताते हैं कि 5वां शब्द ररंकार। ररंकार खेचरी मुद्रा, ररंकार खेचरी मुद्रा के अंतर्गत आता है। ररंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ये जो त्रिदेव हैं ये ररंकार को जाना। तो इस ररंकार शब्द के त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ये विशेषज्ञ थे। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर ने रारंकार शब्द का जाप श्वासों के माध्यम से करके अपने ध्यान को सुषुम्ना में रोकते थे और इससे इतनी असीम शक्ति प्राप्त की थी कि ये तीनों ब्रह्मांड में सृष्टा पालक संघर्ता हो गए तथा क्रमशः ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा शिवलोक के मालिक बन गए, क्योंकि शरीर का 10वां दरवाजा सुषुम्ना से ही होकर जाता है और यहीं पर ब्रह्मांड का सर्वोच्च सत्ता परम ब्रह्म का निवास है। इसने ही सतलोक जाने के दरवाजे के द्वार को रोककर अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। यही महाकाल अथवा निरंजन है। तभी कहा है कि सुषमन मध्य बसे निरंजन, मुदे 10वां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार है, चढ़ो संहार संभारा। ये अपने में से होकर किसी को भी नहीं जाने देता और प्रलय, महाप्रलय तथा अनंत प्रलय करके जीव को फंसाए रहता है। इसके भेद को ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भी नहीं जान पाए तथा 10वें दरवाजे तक भी पूर्ण रूपेण नहीं पहुंच पाए, अर्थात 10वां दरवाजा क्रॉस नहीं कर पाए। ये सब लोग भी महाप्रलय में, अनंत प्रलय में समाप्त हो जाता है
तथा फिर इन त्रिदेवों को भी मृत्यु लोक में आकर 84 लाख बंधनों को भुगतना पड़ता है। तभी कहा है कबीर साहब जी ने कि देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सब कोय, और ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, अज्ञानी भुगतत रोय। इससे सिद्ध होता है कि हमारे त्रिदेव भी पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर सके, परम मोक्ष से बहुत दूर है। ये साधना क्रिया खेचरी मुद्रा के अंतर्गत मीन मार्ग की साधना है। इससे वास्तविक रूप में आकाश तत्व की आराधना हुई, क्योंकि ररंकार शब्द से आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। आगे कबीर साहब जी बताते हैं कि 5 शब्द और 5 मुद्रा सोई निश्चय माना, और उसके आगे पूर्ण पुरुष पुरातन, ताकि खबर न जाना। सभी निर्गुण भक्त इन्हीं 5 नाम तथा 5 मुद्राओं को ही मानकर जानकर निश्चिंत हो गए, तथा और आगे वह गहराई में न जा पाने के कारण जो अमर लोक है, जो परम लोक है, तथा उसके मालिक पुरातन पूर्ण पुरुष सत्य पुरुष हैं, उन्हें तो जान ही नहीं पाया, क्योंकि निर्गुण भक्ति रूपी तालाब के किनारे पर ही बैठा रह गया। कहा है कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बावरी डूबन डरी, रही किनारे पैठ। तो सगुण और निर्गुण भक्त वो क्या हुआ कि जो निर्गुण भक्त हैं वो तालाब के किनारे ही बैठे रह गए, उसमें घुस करके गहरे में तालाब के अंदर जा करके ढूंढने का प्रयास नहीं किया। अब कबीर साहब जी आगे बताते हैं कि सिद्ध साधु त्रिदेव आदि लव 5 शब्द में अटके, और मुद्रा साध रहे घट भीतर, घट के अंदर मुद्रा साध करके फिर औंधे मुंह लटके। तो जितने भी सिद्ध साधना करने वाले, यहाँ तक कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि प्रथम महायोगेश्वर माने जाते हैं, ये प्रथम महायोगेश्वर हैं भगवान शिव। तो आदि सभी इन्हीं 5 नामों की जाप तथा 5 मुद्राओं की क्रिया करके, क्योंकि ये सब केवल शरीर के अंदर ही हैं, पिंड में ही हैं, अर्थात केवल ब्रह्मांड तक सीमित रहकर फिर से जन्म मरण के बंधन में बंधे रह गए। आगे कबीर साहब जी कहते हैं कि परम पुरुष धर अगम तार है। अब परम पुरुष का वर्णन बता रहे हैं कि परम पुरुष धर अगम तार है, अगम तार के आगे उसके आगे कौन बखाने, सभी शब्द में पागे। तो जो परम पुरुष सत्य पुरुष अमर लोक ब्रह्मांड व परम ब्रह्म परमेश्वर से ऊपर है। परम पुरुष सत्य पुरुष अमर लोक परम लोक, ये क्या है? ब्रह्मांड और परम ब्रह्म परमेश्वर से ऊपर की स्थिति है, जहां जाए फिर हंस न आवे भव सागर की धारा। जो इसको जान नहीं पाए, सभी शब्दों के जाल व उनसे प्राप्त सिद्धियों में ही फंसे रह गए। कबीर साहब जी कहते हैं कि उसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहें कबीर जानेगा सोई, जा पर कृपा सतगुरु की हो। हमारा भेद 5 शब्द और 5 मुद्राओं से आगे पिंड ब्रह्मांड के पार है। हमें वही जान सकता है जिसे कि स्वयं अमर लोक से आकर सद्गुरु जना देते हैं। तभी कहा जे जानत तेहि देई जनाई, और जानत तुमहि होई जाई। इसका बखान नहीं किया जा सकता, केवल मात्र इशारा कर सकता है। ये केवल मात्र सद्गुरु कृपा पर आधारित है। स्वयं कमाई करके नहीं जाना जा सकता, ना जाया जा सकता। ना कुछ किया न कर सका, न करने योग शरीर, जो कुछ किया साहिब किया
भया कबीर कबीर। तो ये सब साधन से नहीं, तुम्हारी कृपा से ही, गुरुदेव जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। तभी का ये सब साधन से ना होई, और तुम्हारी कृपा पाई कोई कोई। तो ये जो पांचों नाम की साधना योग तथा महायोग के अंतर्गत है। इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन नितांत आवश्यक है। जबकि देखा गया है कि नामों के दाता अपने को सद्गुरु कहते हैं तथा स्वयं गृहस्थ हैं, पत्नी व बच्चे हैं, स्वयं विषय विकारों से ग्रस्त हैं। तो फिर आप विचार करें कि जब ये स्वयं विषय वासना से छूट नहीं पा रहे हैं तो ये अपने शिष्यों को कैसे इससे छुड़वा सकते हैं। जबकि कहा है कि जहां भोग तहां योग विनाश, और जहां योग तहां भोग विनाश। तो तभी देखा जाता है कि जो इनके शिष्य सन्यासी हैं वे भी यदा कदा गृहस्थ बन जाते हैं, क्योंकि जैसा गुरु होगा वैसा प्रभाव शिष्य पर अवश्य ही पड़ता है। विषय विकारों के ना छूट पाने के कारण साधक इन 5 नामों की साधना भी उचित रूप से नहीं कर पाता है। तभी कहा है कि जाका गुरु है गिरही, शिष्य भी गिरही होए, तो कीच कीच के धोते मैल न छाड़े कोई। तभी साधक पराकाष्ठा से वंचित रह जाता है, जबकि पराकाष्ठा तो आत्मा को जानना है। तभी कबीर साहिब जी कहते हैं कि वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माही, जौन भेद में मैं बसूं वेद हूं जानत ना। कितनी बड़ी बात कबीर साहिब जी ने कही। अब आइए देखते हैं कि दूसरी भक्ति क्या है। एक भक्ति तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, ये तो पूरा ब्रह्मांड जनमानस कर रहा है। अब जो वास्तविक भक्ति है, सच्ची भक्ति है, वो क्या है? उसका नाम है सद्गुरु भक्ति। तो सद्गुरु भक्ति बहुत ही आसान भक्ति है। कुछ लोग पराभक्ति भी कहते हैं, लेकिन जब पराभक्ति को निर्गुण लोगों ने अपने नाम में लगा लिया कि पराभक्ति निर्गुण भक्ति है, तो हम उस पराभक्ति को छोड़ दे रहे हैं उस नाम को कहना, और मैं पूरी आस्था के साथ उसको सच्ची सद्गुरु भक्ति कहते हैं। तो इस भक्ति में शिष्य को सद्गुरु के समक्ष केवल समर्पण कर देना होता है। ये पूरी भक्ति ही सद्गुरु कृपा पर आधारित है। ये भक्ति इस वेद वाक्य को चरितार्थ करती है। हम वेद के अनुसार चलते हैं, हमारे वेद ने हमें आज्ञा दी है कि भक्ति कैसी करनी चाहिए। तो वेद का जो प्रथम श्लोक है वो है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ये आदेश हमारे वेद, हमारे धर्म ग्रंथ दे रहे हैं। तो हम वेद के अनुसार क्यों न चलें? अगर हमको सच्ची भक्ति प्राप्त करनी है, परम मोक्ष प्राप्त करना है, परम लोक को प्राप्त करना है, तो सर्वप्रथम वेदाज्ञा का पालन करें। इस साधना को विहंगम मार्ग कहा गया है। इसके अंतर्गत शारीरिक कोशिकाओं को जगाने की अपेक्षा परातत्व यानी आत्मा को जगाया जाता है। आत्मा को आच्छादित किए हुए मन तत्व को उघार कर फेंक दिया जाता है, उसके चद्दर को हटा दिया जाता है। मन मरणासन अवस्था में आ जाता है, आत्मा को अपना ज्ञान हो जाता है।
सद्गुरु अपने अमर विद्या द्वारा अमर वाणी से आत्म तत्व को अमर ज्ञान दे देते हैं। आत्मा उस विद्या को, उस भाषा को समझ जाती है, जबकि मन ने आत्मा को आच्छादित कर रखा था, परंतु इतना नजदीक होने के उपरांत भी मन उस अमर ज्ञान को, अमर विद्या को समझने में समर्थ नहीं है। खग जाने खगही की भाषा के अंतर्गत केवल आत्म तत्व ही उस सार शब्द, उस अमर विद्या को समझ पाती है, जो सद्गुरु साहिब ही अमर लोक से केवल जीव को छुड़ाने मात्र के कारण ही यहाँ भवसागर में आकर आत्मा को सार नाम, सत्य नाम प्रदान करते हैं। केवल वही जीव भवसागर से पार होकर, पिंड ब्रह्मांड से पार होकर अमर लोक को जा पाती है और दूसरा नहीं। सद्गुरुदेव जी क्या करते हैं कि अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को, क्योंकि अमर लोकवासी सद्गुरु साहिब सामर्थवान होते हैं। इन्हीं के लिए कहा गया है कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय, और करता करे न कर सके, गुरु करें सो होए। इन 3 लोकों में जीव को फंसा कर रखने वाला बहुत ही ताकतवर है। ये बिना सार नाम के बस में आने वाला नहीं है। तभी कबीर साहिब जी ने कहा, नाम होए तो माथ नवावे और ना ही तो जग बांध नचावे। तो काल निरंजन किसी को भी ब्रह्मांड की सीमा से बाहर नहीं जाने देता, सबको नाना नाच नचाए कर राखे अपने हाथ की स्थिति में रखता है। वो केवल अमरलोक से आगे, अमरलोक से आए हुए सद्गुरु साहिब तथा उनके द्वारा प्रदत्त नाम से ही बस में होता है। जैसे बड़े भयंकर पागल हाथी को भी अंकुश अपने बस में कर लेता है, ऐसे ही गुरुदेव जी द्वारा प्रदत्त नाम सत्य नाम से केवल डर कर काल निरंजन सत्य लोक जाने के लिए रास्ता छोड़ देता है। तो ये सत्य भक्ति केवल परम संत सद्गुरु साहिब जी द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, अन्यथा इसके अलावा अन्य कोई उपाय व साधन व कर्म नहीं है। अन्य साधन से निरंजन बस में होने वाला नहीं है। तो अब इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।